मोदी, ललित मोदी चोर हैं और मोदी जी इन चोरों के सरदार हैं। 56 इंच के सीना वाले इंसान का हिम्मत नहीं है कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करें। ये अनुराग ठाकुर ने खुलेआम कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। न्यायालय इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और जरूरत के कहाँ कर रहे हैं कि नहीं है भरोसा। आपने तो सवाल खड़ा करेंगे। राहुल गांधी की 2 साल की सजा हुई, उसके बाद लोकसभा की सदस्यता चली गई है। अब इसको लेकर के माले के तमाम विधायक सड़क पे उतर गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे मनोज मंजिल जी, जिस तरह से उनकी सदस्यता चली गई, पहले तो सजा हुई और अचानक सदस्यता। नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं और मोदी जी इन चोरों के सरदार हैं। अडानी जी पूरे देश के खान और खजाना लूट रहे हैं। इसी पे तो राहुल गांधी विपक्ष कह रही है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कीजिए। इस 56 इंच के सीना वाले इंसान का हिम्मत नहीं है कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करें, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता ये रद्द कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित हो करके ये कदम है और ये राहुल गांधी जी की सदस्यता जो रद्द की गई है, ये लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, ये लोकतंत्र का मर्डर है। और इसलिए लोकतंत्र, संविधान बचाने का सवाल है, न्याय व्यवस्था बचाने का सवाल है। न्याय व्यवस्था पर कब्जा करने की मोदी सरकार की कॉन्स्पिरेंसी चल रही है, जिसको ये मुल्क मंजूर नहीं करेगा। भाकपा माले इसकी तीखी भर्त्सना करती है और राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता पुनः बहाल करने की मांग करती है। बीजेपी कर रही है, ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है सजा दी है, तो फिर हम लोग पे सवाल खड़ा क्यों? न्यायालय के विरोध, न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है वो 2 साल का सजा सुना करके अपने आदेश को लागू नहीं किया है, सस्पेंडेड रखा है। अभी वो लागू नहीं है। 1 माह का अपील करने का टाइम भी दिया है, वो कानून हम भी पढ़े हैं। 3 माह का वो समय है कि अगर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आप अपील के बाद अगर वो डिसीजन आ जाता है, निचली अदालत के ही पक्ष में डिसीजन आ जाता है, तो लागू होगा। तो अभी तो ये इनको ऊंची अदालत में, ऊपरी अदालत में जाने के लिए उसने जमानत दी है और आपने आनन फानन में लगता है कि इसी का नाम बिल्कुल आप एक प्री प्लानिंग था, आपने सदस्यता रद्द कर दी। असल में उनके ऊपर इल्जाम क्या है? सवाल ये है, कोर्ट का डिसीजन आया है, ये मूल सवाल नहीं। सवाल क्या है? क्या सत्ता की आलोचना करना, सवाल करना क्या अधिकार नहीं है? अधिकार है। वो कह रहे हैं कि न्यायालय तो समय भी दिया था माफी मांगने का, तो वो माफी नहीं मांगे। वही पवन खेरा का मामला था तो तुरंत चले गए न्यायालय। चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चोर को चोर ही तो बोलेंगे, लुटेरा को लुटेरा ही तो बोलेंगे। ये देश बेचने वाले हैं, मोदी जी देश बेचने वाले हैं। अब मोदी हटाओ, देश बचाओ। में तो सदस्यता चलेगी, आपकी भी चली जाएगी। चली जाए, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। मुल्क और मुल्क के संविधान, डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। अब बताइए, मोदी हटाओ, देश बचाओ, कोई ये स्लोगन लिखता है तो 100 FIR होती है, आधा दर्जन लोगों की अरेस्टिंग होती है। ये तानाशाही रवैया है। ये जो हस्र हुआ था हिटलर का, वही हस्र मोदी जी का होगा, भाजपा का होगा। देखिए, तमाम जो माले विधायक वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए। क्या कहेंगे जिस तरह से सदस्यता? विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हम कहेंगे कि इन लोगों का विनाश का जो है घंटी बज रहा है, घंटी बज गया है। ये बताइए तो, ये तो माने ऐसे चलता है देश? हैं? आप 2 साल 3 साल पहले का वक्तव्य के आधार पर केस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा केस इन लोगों पर होगा। ये अनुराग ठाकुर ने खुलेआम कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कहा था कि नहीं कहा था? दिल्ली चुनाव में क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? अगर न्यायालय इतना ही निष्पक्ष है तो न्यायालय का खुद इनका ऐसे नहीं, बिल्कुल न्यायालय को चाहिए कि ऐसे मामलों का, ऐसे उनके वक्तव्यों पर संज्ञान ले। अगर न्यायालय निष्पक्ष है
अगर न्यायालय भेदभाव नहीं करता है तो उनके 5 साल के वक्तव्यों को उठा करके न्यायालय इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और जरूरत के कहाँ कर रहे हैं कि नहीं है भरोसा। आपने तो सवाल हम सवाल खड़ा करेंगे, गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, इसीलिए लोग रोड पर हैं। ये मोदी जी का बुद्धि मारी गई है, अमित शाह का, ठीक नहीं, ये लोग पगला गए हैं और इसी पगलाहट में इस ढंग का ये कार्रवाई कर रहे हैं, उतर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है तो क्या लग रहा है, इससे भी कुछ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका मैंने कहा जाए कि राजपाट जा रहा है, खत्म हो रहा है, उसी बौखलाहट में ये समझ रहे हैं कि विपक्ष को हम जेल भिजवा करके उनकी सदस्यता खारिज करके हम देश पर राज कर लेंगे। ये सपना कभी मोदी जी का पूरा नहीं होगा। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन ये जिस ढंग से इन लोगों ने किया, इस घटना का हम लोग अभी 1 माह के लिए सस्पेंड रखा गया है कि आप अपील कर सकते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया सदस्यता। क्या तमाशा चल रहा है भाई? अगर इस तरह से किया जाए तो ये लोग जो अतीत में किए हैं तो सबकी सदस्यता खारिज होगी। भाजपा के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, जिस तरह से ये लोग सदन के अंदर आचरण करते हैं, सदन के अंदर बाहर सड़कों पर छोड़ दीजिए, इन तमाम लोगों की सदस्यता जो है चली जाएगी। अगर सदस्यता वापस नहीं ली जाती है रद्द करने की, तो आप लोग का आगे का क्या होगा? पूरा देश जो है इसके खिलाफ में मर्माहत है और इनके इस कार्रवाई से, भाजपा संघ के इस कार्रवाई से विक्षुब्ध है और लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं। जी, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे माले विधायक मनोज मंजिल और तमाम जो माले के विधायक थे, वो उनका कहना है जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो सही नहीं है। ये जो है कहीं ना कहीं जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उससे डर गई है। अमित शाह और मोदी की ये तानाशाही चलने वाली नहीं है, इसी वजह से हम लोग अब सड़क पर उतर गए और सदस्यता जो है जिस तरह से रद्द की गई है वो जो है वापस लेना ही होगा। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।